हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है ना, सुबह से बारिश हो रही है झमाझम वाली। तो अभी अभी लाइट आई है और मैं सोच रही हूँ आज है ना छुट्टी है स्कूल की। तो सोच रही हूँ कि आज है ना अपनी पूरी किचन अच्छे से क्लीन कर लूँ और आप लोगों के लिए भी क्लिप बनाऊंगी। आप लोग भी देख लीजिए कि मैं अपनी किचन को कैसे क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग करूँगी आज मैं। और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन वाले वीडियो है, तो आप लोग ना एंड तक वीडियो देखना और अच्छे से। आप लोगों के लिए भी ना थोड़ा सा यूज़फुल है वीडियो, तो देखना। तो चलिए फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज ये वाली कलर की साड़ी पहनी हुई है मैंने, ये वाली कलर की साड़ी पहनी है। चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। जैसे क्लीन कर लिया है, अच्छे से क्लीन हो चुका है, पर जो है ना पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। जैसे जो बर्तनों का रैक है उसको अच्छे से बर्तन निकाल के सारे उसको अच्छे से क्लीन करने हैं और बर्तनों को वॉश करना है। जो जितने भी डिब्बे हैं उनको उतारने हैं, अच्छे से क्लीन करना है। तो आज वो काम करना है मुझे, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो मैं नीचे काउंटर टॉप डेली क्लीनिंग करती हूँ और नीचे वाला एक एक सामान हटा के रोजाना क्लीनिंग करती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम था, टाइम तो क्या हो गया, लाइट ही नहीं आई थी, तो उस वजह से काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था जब से बैठी थी मैं। तो चलिए फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। और ना मैं किचन मतलब कि हमेशा करनी चाहिए, 15 दिन में ना हो सके ना तो महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए, जिससे है ना मतलब कि अच्छा होता है। और हम वही है कि हमारा जो लाइफ का है, हम खाना पीना हमें बनाते हैं वो हमारा किचन में बनता है। अगर हमारी किचन गंदी होगी, मैसी होगी, तो क्या होगी, हम खाना बनाएंगे और फिर वही हम खाएंगे, तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे ना। तो ऐसा है कि अपने किचन को जितना उसका अच्छे से क्लीन करो। तो चलिए फटाफट से अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ और आप लोग भी देखिए कि मैं अपना किचन कैसे नीट एंड क्लीन करती हूँ। हम हर रोज़ तो डीप क्लीनिंग कर नहीं सकते हैं, पर हाँ ये है कि 15 दिन में या फिर महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए। और उससे जो हमारी किचन है वो अच्छी सुंदर दिखती है, क्लीन रहती है। जैसे टाइल्स वगैरह हैं वो छींटे लग लग के ना गंदी हो जाती है और टाइम नहीं मिल पाता है हमें कभी कभी, तो हम उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं। और जैसे बर्तन वगैरह हैं वो मतलब कि ये है कि उन पे ना अपने आप ही, जैसे हम छोंक वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ भी फ्राई करते हैं ना, तो उनका जो तेल वगैरह होता है ना, तो वो सारे ना जम जाता है और बर्तन कुछ ऐसे चिकने चिकने हो जाते हैं तो बुरी तरह ही। और मैंने ना मतलब कि पहले तो जो ऊपर बर्तन रखे हुए थे उसको अच्छे से निकाल के और गीले कपड़े से अच्छे से इसको पूछा है, बिल्कुल सरफ के पानी से अच्छे से पूछ के। और ऐसे ही मैं डब्बों को कर रही हूँ, उनको पूछ के रख रही हूँ, क्योंकि डब्बों का मेरा ये काम है कि बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। मैं जब भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना, जब जौन सा डब्बा यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से साफ़ करके और फिर रखती हूँ। और जब खाली हो जाता है ना, तब फिर उसको डब्बे को धो के और धूप में सुखा के और फिर उसमें फिलअप करती हूँ। इससे ना मेरे ना जो बर्तन वगैरह है वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो इसलिए। और फिर मुझे ना डीप क्लीनिंग करने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती। तो आप लोगों के लिए भी है एक यूज़फुल वीडियो की, मतलब कि आप अगर हाँ जैसे भी आप कोई सामान यूज़ कर रहे हो तो आप उसको जैसे यूज़ कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप उसको साफ़ कर दो। कपड़ा तो होता ही, उसी टाइम पे साफ़ कर दो। और इतना ना हमारे पास बर्डन भी नहीं पड़ता है कि हमारे पास ज़्यादा काम आ रहा है। जैसे हम सब्ज़ी बना रहे हैं, हमें राजमा की ज़रूरत है तो राजमा का डब्बा साफ़ कर दो, चावल की ज़रूरत है चावल का डब्बा साफ़ कर दो, उसी टाइम पे ही खाली हो गए हैं तो उन डब्बों को धो के और धूप में सुखा दो। तो ये है कि सही रहता है। और अब जो ये लकड़ी का मैंने तो छोटा सा ना वो रैक सा बनवाया हुआ था, इसमें मतलब कि छोटी छोटी डब्बियाँ उड्बियाँ होती है ना, तो वो है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये वाला तो मैं करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है ना तब मैं करती रहती हूँ। और चलिए फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ।
हाँ 15 दिन से ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो जो हमारा मैनेजमेंट है ना वो भी ख़राब हो जाता है। और टाइम टाइम पे अगर हम ना क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें ना मैनेज भी कर लेते हैं चीज़ों को कि कौन सी कहाँ पे चीज़ रखनी है तो सही रहता है। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना क्लीनिंग की वजह से तो हमें ना सामान वो मिलते भी नहीं है। हम ऐसे ही करते हैं जैसे होते हैं लेडीज़ वगैरह जो कुछ भी सामान है, चीनी है थोड़ी सी बच गई है, कुछ भी बच गया सामान तो हम ऐसे ही रख देते हैं उसको। और बहुत ज़्यादा किचन है ना मैसी मैसी हो जाता है। तो मैं ना अब यह चीज़ों को एक रख के उठा कर रख रही हूँ तो मुझे पता है इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो उससे ना पता भी लग जाता है कि हमें कितने ग्रोसरी का सामान लेके आना है। और अब मैं आ गई हूँ सीधा नीचे काउंटर टॉप पे बिल्कुल क्लीन रहता है, क्लीन एंड नीट, क्योंकि मैं डेली ही उसको एक बार तो स्क्रब करती हूँ। मेरी कितनी बिजी लाइफ है तब भी मैं एक बार स्क्रब तो करती हूँ डेली। और किचन मेरी जो गैस स्टोव पे देखो कितनी अच्छी चमक रही है और बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। और और किसी किसी का ना गैस स्टोव तो इतना गंदा होता है, नीचे से जैसे चाय निकल रही है, सब्जी निकल रही है तो उस पर इतना जम जाता है। और देखो मेरी गैस स्टोव है बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैं इसको हफ्ते में एक बार तो नहीं मतलब कि डेली क्लीनिंग करती हूँ। अब तो मेरे पास टाइम भी कम है पर जब भी मैं दिन में एक बार तो क्लीनिंग करती हूँ। जैसे सुबह नहीं कर पाती हूँ तो रात को मैं अच्छे से स्क्रब से पूरा गैस स्टोव क्लीन करती हूँ। और टाइल वगैरह भी, क्योंकि वाइट है जरा सा भी छींटा लगता है ना सब्जी वगैरह का किसी चीज़ का तो वो अलग ही दिखता है। और ये अगर हम स्क्रब लगा के उसको कपड़े से पोंछेंगे ना सच में चमक जाती है। और डेली हम पानी से टाइल्स वगैरह तो धो नहीं सकते हैं, तो ये है स्क्रब लगाओ और अच्छे से कपड़ा से साफ़ कर लो। और कपड़े से ही हमेशा ना नीचे पोछा लगाना चाहिए। और जो मेरा सिंक है वो भी मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। वैसे तो मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे पहले ही, और बस ये थोड़े से ना एक आध बर्तन बचे हुए थे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना तो चाय भी बनाई थी, तो बस एक आध बर्तन है उनको भी धो के और मैं रख दूँगी। और जो छोटा छोटा कचरा होता है ना जिससे ना ये निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ना वो फंस जाता है नालियों में, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने निकाल के और थैली में डाल दिया है। और अच्छे से देख लो मेरी सिंक है वो भी बिल्कुल साफ़ है। नहीं तो ना किसी किसी की इतनी पीली होती है अंदर से क्योंकि उसको निकाल के साफ़ नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्तन धोने के बाद एक बार अच्छे से स्क्रब लगा के और क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे झूठे बर्तन होते हैं वो सब हम इसी में साफ़ करते हैं। तो अगर ये साफ़ नहीं होगा तो हमारे बर्तन भी ऐसे ही होंगे, उसमें कीटाणु वगैरह लग जाते हैं, तो हमें धोना चाहिए। और जो लास्ट साइड में जो बर्तनों का सामान रखा हुआ था ना जैसे कप वगैरह हैं उनको मैंने कल ही क्लीन किया था। और सारे में स्क्रब लगा के अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी। और जो भी मैनेज करने का है वो मैं सारे कप वगैरह वहाँ पे लगा दूँगी। और वहाँ पे ना कप मेरे सेफ भी रहते हैं, साइड में है तो यह बच्चा वगैरह छेड़ता नहीं है। और फिर लास्ट में आ जाता है पानी तो बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए, और अब मैं नीचे जो आलू बचे हुए थे उनको भी अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और जो मिर्ची वगैरह है उनको मिर्ची की टोकरी में रख देती हूँ। और जो ऊपर आपको दिख रहा हो ना वो थैलियाँ हैं, जैसे है ना आलू वाले सब्जी वाले कुछ भी आती हैं तो उसकी थैलियाँ रखी रहती हैं। और उसके लिए भी मैं एक ना वीडियो बनाऊँगी आपके लिए कि हम थैली के लिए ना क्या कर सकते हैं। और फटाफट से बस क्योंकि मैं ना डीप क्लीनिंग करती हूँ डेली तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने झाड़ू वगैरह एक बार लगा ली थी फिर दोबारा से लगा दी, क्योंकि अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें से कूड़ा वगैरह निकलता है। और अब मैं एक एक सामान हटा के अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। वीडियो को मैं यही बैंड करूँगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और जो मेरी किचन है बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो चुकी है बिल्कुल। जो ये आपको खाली दिखाई दे रहा है ना वो इसलिए खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने जो बर्तन है ना धो के वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो सूख जाएंगे तब मैं उनको अरेंज करूँगी। और सारी मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपके लिए क्या यूज़फुल है इस वीडियो में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखना।